नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम प्रशासनिक और पारिभाषिक शब्दों के अर्थ को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि ये जो अक्सर मुश्किल लगने वाले शब्द हैं वो एकदम आसान लगें और उनका असली मतलब समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रशासनिक शब्द है एब्सेंस। एब्सेंस, हाँ। इसका अर्थ एक है अनुपस्थिति या गैर हाजिरी। इसका उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी या काम पर मौजूद नहीं होता है। हाँ, ये तो मतलब काफी सीधा साधा है ना, कोई ऑफिस नहीं आया तो वो एब्सेंट है। बिल्कुल, एक सामान्य सी बात लगती है, पर इसका एक और अर्थ भी है। जी। अर्थ 2, अभाव। इसका अर्थ किसी वस्तु या संसाधन की कमी को दर्शाना भी है। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हम कहते हैं सबूतों के अभाव में या फंड के अभाव में। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई व्यक्ति गैर हाजिर नहीं है, बल्कि किसी जरूरी चीज की कमी है और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो मतलब एक ही शब्द के दो अलग अलग स्तर के मतलब हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रशासनिक शब्द है अब्सकॉन्डर। अब्सकॉन्डर। इसका अर्थ एक है फरारी, फरार। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो कानूनी या सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए भाग गया हो या छिप गया हो। तो ये सिर्फ एब्सेंस नहीं है, ये एक इरादे के साथ भागना है। मतलब आप जानबूझकर कानून से या किसी कार्रवाई से बच रहे हैं। हाँ, इसमें एक एक्टिव एक्शन है। आप सिर्फ गैर हाजिर नहीं है, आप भाग रहे हैं। सही कहा। और इसीलिए ये एक बहुत गंभीर मामला बन जाता है जिसके कानूनी परिणाम होते हैं। समझ गई। अगला शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट। ये एक बहुत वजनी शब्द है। हाँ, सुनने में ऐसा लगता है। इसका अर्थ एक है निराकरण करना। इसका उपयोग किसी कानून, नियम या समझौते को आधिकारिक रूप से समाप्त या रद्द करने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। बिल्कुल, मतलब किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। जैसे कोई बहुत पुराना कानून है जो अब किसी काम का नहीं, तो सरकार उसे एब्रोगेट कर सकती है। तो ये बस एक बदलाव नहीं है, ये उसे पूरी तरह से मिटा देना है। हाँ, उसे कानूनी तौर पर अस्तित्वहीन बना देना, जैसे वो कभी था ही नहीं, मतलब आज के बाद। अच्छा, ये बहुत शक्तिशाली है। बहुत। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। हमारा अगला प्रशासनिक शब्द है अब्रिजमेंट। जी, अब्रिजमेंट। इसका अर्थ एक है संक्षेपण। यह किसी प्रशासनिक दस्तावेज की सामग्री को छोटा करने की क्रिया है जिसमें मुख्य बातें रखी जाती हैं। ये तो सरकारी दफ्तरों में रोज का काम है। इतनी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बड़े अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो सब कुछ पढ़ें। तो उसका एक छोटा सार रूप तैयार किया जाता है। हाँ, एक सार, ताकि बड़े अधिकारी जल्दी से मामला समझ सकें और फैसला ले सकें। ठीक है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है। अर्थ 2, कमी। यह किसी चीज के विस्तार में कटौती को भी दर्शाता है। हाँ, जैसे किसी के अधिकारों में कमी करना या किसी योजना के दायरे में कमी करना। तो ये सिर्फ दस्तावेज के साइज में कमी नहीं, बल्कि किसी चीज के प्रभाव या विस्तार में कमी भी हो सकती है। अच्छा, ये एक बारीक फर्क है। जी। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला शब्द है अब्रिज्ड रिपोर्ट। बिल्कुल, ये तो एब्रिजमेंट का ही नतीजा है, उसका प्रोडक्ट। हाँ, इसका अर्थ है संक्षिप्त रिपोर्ट। इसका अर्थ है किसी विस्तृत और लंबी रिपोर्ट का छोटा और सार रूप, जिसमें केवल मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। तो जो हमने संक्षेपण की प्रक्रिया की बात की, जी, उस प्रक्रिया से जो रिपोर्ट अंत में तैयार हुई वही है अब्रिज्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये तो काफी स्पष्ट है। हाँ, ये सीधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रशासनिक शब्द है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन। इसका अर्थ है संक्षिप्ति। इसका उपयोग सरकारी कामकाज में किसी शब्द या वाक्यांश के छोटे रूप के लिए किया जाता है। जैसे आईएएस, पीसीएस, पीडब्ल्यूडी, ये सब। इनके बिना तो सरकारी कामकाज की कल्पना भी मुश्किल है। हाँ, ये तो हमारी रोजमर्रा की भाषा का भी हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कई बार ये आम आदमी के लिए कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। हर किसी को हर एब्रिविएशन का मतलब नहीं पता होता है। बिल्कुल सही बात है। पारदर्शिता के लिए ये एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। अब देखते हैं अगला शब्द, जो है अबेटमेंट। अबेटमेंट। ये थोड़ा अलग है। जी। इसका अर्थ एक है उपशमन। ये कानूनी या प्रशासनिक मामलों में किसी चीज के प्रभाव के कम होने की स्थिति को दर्शाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभाव शब्द बहुत जरूरी है। जैसे पोल्यूशन अबेटमेंट, मतलब प्रदूषण के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया या उसकी स्थिति। अच्छा, तो ये किसी चीज की तीव्रता या असर कम होने की बात है। बिल्कुल। और इसका दूसरा अर्थ भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। अर्थ 2, कमी। ये किसी चीज की मात्रा या तीव्रता में आई गिरावट को भी बताता है।
हाँ, एक तरह से वही बात है, किसी चीज का असर या उसकी मात्रा का कम हो जाना, वही अबेटमेंट है। ठीक है। और फिर इसी का क्रिया रूप हमारा अगला शब्द है अबेट। जी, अबेट। इसका अर्थ एक है, उपशमन करना या होना। यह है किसी प्रक्रिया या प्रभाव के शांत होने या उसे शांत करने की क्रिया है। तो अबेटमेंट हो गया वो अवस्था और अबेट हो गया वो काम, वो क्रिया। हाँ, जैसे हम कहते हैं द स्टॉर्म हैज अबेटेड, मतलब तूफान का असर कम हो गया है। बिल्कुल। और इसका जो दूसरा अर्थ है, अर्थ दो, कमी करना या होना। यह किसी चीज की मात्रा या तीव्रता में कमी आने या कमी लाने की क्रिया को दर्शाता है। हाँ, तो ये करना और होना दोनों को दिखाता है। कोई चीज खुद ब खुद कम हो सकती है या उसे सक्रिय रूप से कम किया जा सकता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अगले शब्द पर आते हैं, अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट यानी परित्याग। जी, इसका अर्थ है परित्याग। इसका उपयोग उस प्रशासनिक स्थिति के लिए होता है जहां कोई व्यक्ति या संस्था अपने किसी अधिकार, संपत्ति या दावे को स्वेच्छा से छोड़ देती है। इसमें ये स्वेच्छा से छोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब आपने अपनी मर्जी से अपना हक या अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। जैसे कोई ठेकेदार किसी सरकारी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दे। हाँ, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उसे अबैंडनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसके गंभीर कानूनी नतीजे भी होते हैं। अच्छा, अब आज का आखिरी शब्द जो सुनने में बहुत खास लगता है, एब इनिशियो। हाँ, ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका इस्तेमाल कानून में बहुत होता है। इसका अर्थ है आदितः, आरंभ से। ये एक लैटिन वाक्यांश है जिसका प्रशासनिक और कानूनी भाषा में अर्थ है शुरुआत से। ये बताता है कि कोई नियम या स्थिति किसी प्रक्रिया के बिल्कुल प्रारंभ से ही लागू है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कोई चीज शुरू से ही गलत या अवैध थी। शुरू से ही, मतलब वो कानूनी तौर पर कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। बिल्कुल। जैसे कोई शादी अगर धोखे से की गई हो तो कोर्ट उसे वॉइड एब इनिशियो घोषित कर सकता है। इसका मतलब कानून की नजर में वो शादी कभी हुई नहीं थी। अरे वाह, ये तो एब्रोगेट से भी ज्यादा मजबूत हुआ। एब्रोगेट तो किसी चीज को आज खत्म करता है जो पहले वैध थी। सही पकड़ा आपने। एब इनिशियो कहता है कि वो चीज पहले दिन से ही शून्य थी, वो कभी वैध थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वाकई आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने वाले पुर्जे हैं। हाँ, और इन शब्दों की सही समझ ही एक अच्छे प्रशासन की नींव है। तो यदि ये व्याख्या उपयोगी लगी हो तो विकास जाजिम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। जी जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।